हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। हमने जो अर्ली थ्योरीज थी, जो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की, उसके अंदर एक थ्योरी की बात कर ली थी। सेलेक्टिव थ्योरी के बारे में हम बात कर चुके थे। इसमें हमने डिस्कस किया था कि टू मेजर थ्योरीज हैं जो कि स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करती है। तो जिस में से हमने एक सेलेक्टिव थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं हम। अब हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो रहेगा अबाउट इंस्ट्रक्शनल थ्योरी। जो इंस्ट्रक्शनल थ्योरी है वो सबसे पहले 1930s एंड 1940s में प्रपोज की गई थी। क्यों प्रपोज की गई थी? क्योंकि जो सेलेक्टिव थ्योरी थी उसके काफ़ी वो चैलेंजेस आ रहे थे, कि उसके काफ़ी ड्रॉबैक आ रहे थे। सेलेक्टिव थ्योरी वॉज चैलेंज्ड बाय वेरियस इंस्ट्रक्शनल थ्योरीज इन विच एंटीजन प्लेड ए सेंट्रल रोल इन डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। जो सेलेक्टिव थ्योरी थी उसमें एंटीजन के ऊपर इतना एम्फेसाइज नहीं किया गया था, बट जो इंस्ट्रक्शनल थ्योरी थी, काफ़ी इंस्ट्रक्शनल थ्योरी दी गई थी और उनमें ज़्यादा जोर किसके ऊपर दिया था? रोल ऑफ एंटीजन। कि एंटीजन का मेन रोल होता है कोई भी एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल की स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीजन है वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, जिसके चारों ओर जो एंटीबॉडी है वो फोल्ड होगी। क्या कहा इसने? कि मेन कौन है बीच में? एंटीजन है। एंटीजन के अकॉर्डिंग जो एंटीबॉडी है वो फोल्ड होगी। तो जो एंटीजन है वो एज एन टेम्पलेट काम करता है। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल वुड देयर बाय अज्यूम्ड ए कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लीमेंटरी अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ एंटीजन टेम्पलेट। कि जो एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी अकॉर्डिंग टू एंटीजन टेम्पलेट। कि जिस तरीके का एंटीजन है, कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जो एंटीजन है वो कुछ इस टाइप का है, तो जो ये हो गया एपिटोप ऑफ एंटीजन। तो जो पैराटोप बनेगा एंटीबॉडी का वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही बनेगा। कि इस तरीके से जो पैराटोप होगा एंटीबॉडी का वो फॉर्म होगा, इस तरीके से पैराटोप बनेगा एंटीबॉडी का। तो जो सेंट्रल रोल है वो किसका है? सेंट्रल रोल है एंटीजन का। एंटीजन एज एन टेम्पलेट काम करता है। अगर फॉर एग्जांपल एंटीजन की जो शेप है वो कुछ इस तरीके की है, इस तरीके का एंटीजन है, तो इस शेप के अकॉर्डिंग ही जो एंटीबॉडी है उसकी शेप होगी। कि जो एंटीबॉडी है वो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी कुछ इस तरीके की देखने को हमें मिलेगी। ये जो कंसेप्ट था इंस्ट्रक्शनल थ्योरी का, ये सबसे पहले ब्रिनिल और फेलिक्स दो साइंटिस्ट हुए थे 1930s में, और इस थ्योरी को बाद में डिफ़ाइन किया था 1940s में। जो पॉलिंग थे उन्होंने प्रोटीन फोल्डिंग थ्योरी के बेसिस के ऊपर। दिस थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड इन 1960s। कि 1960 में इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन फोल्डिंग, इन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज इमर्ज आउट हो रही थी। कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के ऊपर काम कर रहे थे, उनकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर काम कर रहे थे, उनके स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो एंटीजन एंटीबॉडी है वो इस तरीके से काम नहीं करते हैं, और उन्होंने एंटीबॉडी की जो फॉर्मेशन होती है वो इस तरीके की नहीं बताई। 1950s में जो सेलेक्टिव थ्योरी थी उसे फिर से रीसरफेस किया गया क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी के अंदर। किसने किया? नील्स डेविड एंड बर्नेट ने किया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इंस्ट्रक्शनल और सिलेक्टिव थ्योरी है उसमें सिलेक्टिव थ्योरी को सेलेक्ट किया गया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक जो इंडिविजुअल की जो लिम्फोसाइट है वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर को एक्सप्रेस करती है, और जो ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंटीजन के लिए ही बने हुए हैं। कि कोई डिस्टिंक्ट टाइप का, जो स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन है उसके लिए मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट के ऊपर। जो ये यूनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो डिटरमाइन की जाती है एंटीजन से एक्सपोज होने से पहले। कि
जो इंस्ट्रक्शन थ्योरी थी वो तो क्या कह रही थी कि पहले एंटीजन आएगा, एंटीजन के अकॉर्डिंग जो एंटीबॉडी है वो खुद को फोल्ड करेगी। लेकिन जो सेलेक्टिव थ्योरी है वो क्या कहती है कि एंटीजन बाद में आता है, एंटीजन के एक्सपोजर से पहले ही जो स्पेसिफिसिटी है वो डिटरमाइन कर ली जाएगी। जो बाइंडिंग है एंटीजन की स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ, वो सेल को एक्टिवेट करेगी ताकि मोर नंबर ऑफ प्रोलिफरेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा उस सेल के क्लोन बने और ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्यूनोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी है वो शो की जाए। जो क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी है वो फर्दर रिफाइन करती है और अब ये नाउ एक्सेप्टेड एज द अंडरलाइंग मॉडर्न इम्यूनोलॉजी ऑफ अडेप्टिव थ्योरी के फॉर्म में ये अब एक्सेप्ट की गई है कि अब इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, मॉडर्न इम्यूनोलॉजी ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी। मोस्ट रिमार्केबल फीचर है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का कि ये रिस्पोंड कर सकता है मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेन एंटीजन इन अ हाईली स्पेसिफिक वे। कि जो हमारा अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है वो किसी भी तरीके का आप एंटीजन ले आओ, कैसे भी स्पेसिफिसिटी का एंटीजन ले आओ, उसके लिए अपने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वे में फॉरेन एंटीजन के लिए वो रिस्पोंड करेगा। जैसे कि बी सेल है, बी सेल अलग अलग तरीके की एंटीबॉडीज़ बनाएंगी और वो जो एंटीबॉडी हैं वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीजन के लिए स्पेसिफिसिटी रखेंगी। जो क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है वो रिस्पोंड करता है। ये वे बताती है, ये तरीका बताती है कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीजन्स हैं, इतने मिलियंस ऑफ एंटीजन हैं, उनके लिए हाईली स्पेसिफिक वे में कैसे हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पोंड करता है वो क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी एक्सप्लेन करती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि एक जो एनिमल है, पहले वो एनिमल फर्स्ट रेंडमली जनरेट ए वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिम्फोसाइट, कि पहले वो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ लिम्फोसाइट बनाएगा। देन वो जो लिम्फोसाइट हैं वो दैट कैन रिएक्ट अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन दैट द एनिमल एक्चुअली एनकाउंटर आर स्पेसिफिकली सिलेक्टेड फॉर प्रोलिफरेशन। कि जो वास्ट काइंड ऑफ लिम्फोसाइट बनाई है वो वास्ट काइंड ऑफ लिम्फोसाइट क्या करेंगी कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीजन जो फॉरेन एंटीजन है उसके साथ में रिएक्ट करेंगी और उसके साथ में एक्चुअल एनकाउंटर करेंगी और फिर बाद में खुद को प्रोलिफरेट करवाएंगी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग। हर एक जो लिम्फोसाइट है वो सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर डेवलप करेगी एंड इट बिकम कमिटेड टू रिएक्ट विद ए पर्टिकुलर एंटीजन बिफोर एवर बीइंग एक्सपोज टू द एंटीजन। और एंटीजन से एक्सपोज या एंटीजन से इंटरेक्शन करने से पहले ही वो क्या कर लेती है कि उनका जो स्पेसिफिसिटी है वो डिटरमाइन कर दी जाती है। इट एक्सप्रेस दिस कमिटमेंट इज फॉर्म ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन डेट स्पेसिफिकली फिट द एंटीजन। अगर ये प्रीकर्सर सेल है, इससे डिफरेंट काइंड ऑफ B1 B2 B3 डिफरेंट डाइवर्सिटी की बी सेल बनेंगी। अब जो एंटीजन है, एंटीजन किस टाइप का है कि इस जो ये वाला एंटीजन है वो B2 के रिसेप्टर के साथ में स्पेसिफिसिटी शो कर रहा है, तो ये उसी के साथ में ही बाइंड होगा। और जब ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बी सेल के साथ में बाइंड होता है तो उसी बी सेल का प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन फर्दर होगा। ये उसी चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन कर रखा है कि व्हेन ए लिम्फोसाइट एनकाउंटर इट्स एंटीजन इन ए पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन टू द रिसेप्टर एक्टिवेट द lymphocyte causing it both to proliferate and to differentiate into an effector cell। तो ये जो लिम्फोसाइट है इसका जो रिसेप्टर है वहाँ पर एंटीजन आके बाइंड हुआ, ये एक्टिवेट होगी, प्रोलिफरेट होगी, डिफ्रेंशिएट होगी और इफेक्टर सेल के अंदर कन्वर्ट होगी और साथ ही साथ ये इसकी मेमोरी सेल्स भी बना दी जाएंगी। एंटीजन है वो सेलेक्टिवली स्टिमुलेट करता है उन सेल को दैट एक्सप्रेस कॉम्प्लीमेंटरी एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर, की एंटीजन उन सेल को ही एक्टिवेट करेगा जिनका जो रिसेप्टर है वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री शो करता हो। अकॉर्डिंग टू क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी इम्यून सिस्टम फंक्शंस ऑन रेडीमेड प्रिंसिपल, कि ये रेडीमेड प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है रेदर टू मेड टू ऑर्डर वन। जैसे कि हमने जैसे केक ऑर्डर किया
तो केक के लिए हमारे पास 2 चॉइस है कि जाके बेकरी वाले को कहे कि हमें इस तरीके का केक चाहिए और वो फिर उसे बनाए, तो ये मेड टू ऑर्डर वन है। या फिर वहाँ पर जो अलग-अलग तरीके के केक रखे हुए हैं, हम उन्हीं में से एक ले आएँ, तो वो रेडीमेड प्रिंसिपल है। तो जो क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो रेडीमेड प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि वो ऑलरेडी जो बनी हुई चीज़ें हैं, उनके ऊपर काम करता है। एंटीजन आने के बाद ये नहीं कहेगा कि अब जाके एंटीबॉडी बनाओ। एंटीबॉडी पहले से ही बनी हुई है, वो एंटीजन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट की जाएँगी। The word clonal in this theory derive from the postulate that the adaptive immune system is composed of millions of different family or clone of लिम्फोसाइट कि जो यहाँ पर हमने ये क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी दी है, ये जो वर्ड क्लोनल है इस थ्योरी के अंदर, ये अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के जो फंक्शनिंग है उससे उठाया हुआ है कि क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट बनेंगी, डिफरेंट फैमिली ऑफ लिम्फोसाइट बनेंगी जो कि टी एन बी सेल को कंसिस्ट करती हैं और उनका एक कॉमन एंसेस्टर होता है और जो टी एन बी सेल है उनके डिसेंडेंट हैं। हर एक जो एंसेस्टर सेल है वो पहले ही ऑलरेडी कमिटेड थी to make one particular kind of antigen specific receptor proteins. So all cell in a clone have the same antigen स्पेसिफिसिटी। तो जितने भी क्लोन बनते हैं, एक सेल के जो क्लोन बनते हैं उनकी जो एंटीजन स्पेसिफिसिटी है वो सेम रहेगी। तो ये है अबाउट जो बचा हुआ पोर्शन था अर्ली थ्योरीज़ का, वो ये मैं थोड़ा सा भूल गई थी। मेरे को लगा कि मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी है, लेकिन ये थोड़ी बची हुई थी, तो ये आप पार्ट 3 या 4 में कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।